जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आज मैं बिहार चुनाव के मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान के बारे में हम आपको अवगत कराएंगे। जी हाँ भाइयों, सबसे तेज अगर बिहार चुनाव में निकला तो वो चिराग पासवान निकला। पहले कहा जाता था कि जनसुराज का जो मुखिया है प्रशांत किशोर, उन्होंने बाजी मार ली है, लेकिन नहीं। अगर एक तरह से आप प्रतिशत को जोड़ें या बिहार में संसद सांसद या विधायक की संख्या के हिसाब से आप जोड़ें तो चिराग पासवान जो है वो सबसे अहम भूमिका में नजर आता है। और मोदी सरकार को बोलिए या चाहे नीतीश कुमार को बोलिए, उनको झुकाने में कामयाब हो गया है। जैसे कि पिछले बार इलेक्शन हुआ था, नीतीश कुमार के अगेंस्ट में टिकट देके चिराग पासवान ने हर जगह से अपना उम्मीदवार खड़ा कर लिया था। उससे नीतीश कुमार को इतना ज्यादा सीट का नुकसान हुआ था कि उनको बीजेपी के आगे झुक के रहना पड़ रहा था। लेकिन वो चीज से संभला नीतीश कुमार और अपने आप को बदला। अब बदलने के बाद चिराग पासवान के साथ मिला और चिराग पासवान का कई बार से स्टेज पे चढ़ के उनके लिए अच्छा शब्द बोलने में भी माहिर नजर आए और बोलते हुए देखे भी गए। मतलब नीतीश कुमार जो है अपने आप को बदल के चिराग पासवान जैसा चाहता था वैसा ढाल लिया। वहीं मोदी सरकार तो चाहता ही था कि किसी तरह चिराग पासवान को ढाल बना के नीतीश सरकार को डाउन करना था, और जो जिसमें कि वो अहम भूमिका चिराग पासवान को दिया था और वो काफी हद तक जो बीजेपी है वो पास भी हो गया था। लेकिन इस बार बीजेपी को भी नुकसान हुआ है और नीतीश कुमार को भी नुकसान हुआ है। और चिराग पासवान जो था पिछले 10-15 दिन से अड़ा हुआ था कि मुझे कम से कम 45 सीट चाहिए विधानसभा में एनडीए के गठबंधन में। लेकिन अगर 45 सीट उसे दे दिया जाता तो फिर उपेंद्र कुशवाहा भी था, वो भी 30 से 35 सीट मांग रहा था। फिर मांझी भी था, वो भी 30 से 35 सीट मांग रहा था। अगर ये तीनों को अगर खुश कर दिया जाता तो 120 सीट तो लगभग 125 सीट तो ऐसे ही चला जाता। फिर क्या ये दोनों 50-50 सीट पे थोड़ी ना लड़ता? जी नहीं। तो अब इन लोगों चिराग पासवान को मनाने की प्रक्रिया चालू हुआ और नित्यानंद राय केंद्रीय मंत्री उनको भेजा गया। इधर से नीतीश सरकार के भी कुछ आदमी गए उनको मनाने के लिए। उनको मनाते मनाते फिर भी ये चिराग पासवान जो है 35 सीट पे अड़े रहे कि अब इससे कम नहीं हो सकता है। लेकिन अमित शाह आए, अमित शाह से मिलने के लिए चिराग पासवान भी दिल्ली गए और अमित शाह के सामने अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। लेकिन बोलती बंद तो हो जाती है, लेकिन यहाँ चिराग पासवान जो है अपने आप को ऐसा राजनीति दिखाया कि अमित शाह के सामने उन्होंने अपनी जीत पहले ही घोषित कर दिया। क्यों? क्योंकि भाइयों 29 सीट पे चिराग पासवान मान गया, जबकि टोटल उनके 6 सांसद हैं और वो भी 6 सांसद मोदी जी के नाम से जीते थे, चिराग पासवान के नाम से नहीं। पिछले बार जब चिराग पासवान अपना उम्मीदवार उतारे थे तो उनका एक भी सीट नहीं आया था और 5% वोट सिर्फ उनको आया था। इस बार भी अगर वो अपना कैंडिडेट उतारते तो इनका एक भी विधायक नहीं आता। लेकिन नीतीश कुमार को नुकसान हो जाता, बीजेपी को नुकसान हो जाता और इस बार जनसुराज था सामने में, तो जनसुराज को फायदा होके जनसुराज की जीत हो जाती, प्रशांत किशोर जीत जाते। लेकिन वहीं पे क्या हुआ, 29 सीट पे तो मान गए, उसके साथ साथ चिराग पासवान एक और शर्त मनवाने में कामयाब रह गए कि कुछ सीट ऐसा लिया इन्होंने चिराग पासवान जहां की अपने मन मुताबिक कैंडिडेट उतारना चाह रहा था, और वो जो है सीट उन्हें बीजेपी की तरफ से और जदयू की तरफ से दे दिया गया। लेकिन एक तरफ तो उनके लिए खुशी का माहौल है, लेकिन दूसरी तरफ उनके लिए एक दुखद बात भी है, क्योंकि उनका चाचा पशुपतिनाथ पारस, जिन्होंने इनके पिताजी के द्वारा बनाए गए संगठन, बनाए गए दल, पार्टी जो है उसको हथिया लिया था और चिराग पासवान को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। लेकिन चिराग पासवान जो है अपना दिमाग से काम लिया और धीरे धीरे मोदी सरकार को पकड़ के आज इस स्थिति पे आ गया है। और पशुपतिनाथ पारस जो है वो गर्त में चला गया, एक भी सीट जीतने से मुश्किल है। ना उसको नीतीश कुमार ने रखा, ना उसको राजद ने अपने पास बुलाया और ना बीजेपी ने, और यहाँ तक कि जनसुराज ने भी उन्हें भाव नहीं दिया। तो अब वो कहीं का नहीं रहा।
लेकिन अब वो ये सोच रहा है कि चिराग पासवान के कारण ही मुझे ना नीतीश कुमार ने अपने साथ मिलाया, ना राजद ने मिलाया अपने साथ, ना बीजेपी ने। तो इस कारण से मैं क्या करूंगा, जहां जहां चिराग पासवान का कैंडिडेट उतरेगा वहां वहां उसका चाचा पशुपतिनाथ पारस जो है अपना कैंडिडेट उतारेगा, जो कि 5% जो वोट आता था इनको चिराग पासवान को, उसमें सेंध मार के कुछ कम कर दे। अगर कुछ भी थोड़ा बहुत कम करता है चिराग पासवान का वोट, तो पक्का जनसुराज उसमें सेंध मार के वो अपना कैंडिडेट को जिता सकता है। प्रशांत किशोर के कैंडिडेट का जीत हो सकता है। इससे डर तो है, लेकिन एनडीए का गठबंधन है, मोदी जी हैं, नीतीश कुमार हैं और चिराग पासवान, तीनों के तीनों पॉपुलर नेता है। इस कारण से पशुपतिनाथ पारस के खड़ा होने के बावजूद भी, या उनके उम्मीदवार के खड़ा होने के बावजूद भी, कोई फर्क चिराग पासवान को नहीं पड़ने वाला है। धन्यवाद।